हम सबों ने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो भारत जो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? इस गलतफहमी में भाजपा ना रहे, अलायंस अपना नाम MODI मोदी रख लेती तो क्या मोदी जी नाम बदल लेंगे? तो ये तो बेचैनी है। कोरोना भाजपा भगाओ, देश बचाओ, बस। हम जहां खड़े हैं मोतिहारी जिला, आज मेरे साथ हैं जेडीयू की नेत्री और केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा जी। सबसे पहले आपको स्वागत है मैम। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैम कि 18 महीने बाद जब से जेडीयू से ज्वाइन हुआ है, 18 महीने बाद नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात करेंगे, कहीं पलट ना जाए सरकार, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? इस गलतफहमी में भाजपा ना रहे, भाजपा को बहुत इच्छा है कि नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बन जाए, किसी तरह से वो फिर से बिहार में सत्ता में आ जाए, क्योंकि सबको पता है आदरणीय नीतीश कुमार जी के बिना किसी की सत्ता बिहार में बनती नहीं है। तो भाजपा इसलिए एकदम बेचैन परेशान है और वही प्रोपेगेंडा फैला रही है। लेकिन इस बात से निश्चिंत रहें, भाजपा के झांसे में कोई नहीं आने वाला है। भाजपा की यह इच्छा है जिसको वो फैला रही है। एक सवाल रहेगा मैम कि G20 सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उसमें अब इंडिया का नाम हटाकर भारत लिखा गया है। प्रधानमंत्री के मोदी के सामने भारत लिखा गया है। क्या इंडिया एक लाइन्स बन गई इसीलिए भारत लिख दिया गया? एब्सोल्युटली वही हुआ है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये डर बैठ गया है। पहले जो बड़े गर्व से, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या कहेंगे, ईगोइस्ट की तरह वो कहते थे कि कोई ऑपोजिशन नहीं है इंडिया में। अब ऑपोजिशन का इतना डर उनको बैठ गया है कि इंडिया गठबंधन का नाम जैसे ही इंडिया हुआ, वैसे ही उन्होंने अपना इंडिया के नाम को ही बदल के भारत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। वो करना चाह रहे हैं, नाम मिटाना चाह रहे हैं। इंडिया तो अब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI सबको बदल देंगे। इंडियन आर्मी किसको किसको बदलने वाले हैं। इसरो भी है जिसका बड़े गौरवान्वित हो के वो वहाँ पे जाके भाषण दे रहे हैं। इसरो के डायरेक्टर कुछ सेकंड का, 23 सेकंड का भाषण देते हैं। मोदी जी 10 मिनट का भाषण देते हैं। इसरो का लॉन्च होता है जब चंद्रयान, तो ये सब बदलना नहीं जा सकता है। भारत और इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता है। ये उनका डर है। कल को अगर कोई अलायंस अपना नाम MODI मोदी रख लेती तो क्या मोदी जी नाम बदल लेंगे? तो ये तो बेचैनी है। और एक खबर चल रहा है कि अब अंग्रेजी नाम हटा दिया जाएगा और इंडिया को हटाकर केवल भारत और हिंदुस्तान रखा जाएगा। क्या डर ज़्यादा बन रहा है कि अब इंडिया बोलने में भी डर होगा? हम कहेंगे इंडिया हार जाएगी तो इससे जनता में फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए नाम चाहिए। बहुत डर बैठा हुआ है। लेकिन इंडिया और भारत दोनों एक ही चीज़ हैं। हम सबों ने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो भारत जुड़ रहा है, इंडिया जीतेगा। तो दोनों चीज़ें हैं। भारत और इंडिया अभिन्न अंग है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त सब कुछ है। तो भारत का नाम कैसे बदल सकते हैं वो? इंडिया का नाम कैसे वो बदल सकते हैं? बेचैनी है और ये तानाशाही है, मैं तो कहूँगी। और ये तानाशाही का अंत आएगा 2024 में। कुछ दिन बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लेकर। बिहार में 40 सीटों पर चुनाव होती हैं। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस अपना 10 सीटें मांग रही हैं, यानी 25% बहुमत, और 36 पार्टियां हैं महागठबंधन में। तो ये कैसे होगा? लालू यादव जी तो बोले हैं कि हम सेक्रीफाइस करेंगे, तो 34 सीट कैसे बटेगी? अब कांग्रेस 10 सीटें मांग लेगी तो? देखिए, जब गठबंधन में आए हैं तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और यही समझ के इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है। तो सैक्रिफाइस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको अपना अपना हक नहीं मिलेगा। सबों को अपना अपना हक मिलेगा। कहीं कोई सैक्रिफाइस करेगा तो कहीं कोई गेन करेगा। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम सब के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, इंडिया गठबंधन को तय करेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। पिछले बार 9 सीटों पर लड़ी थी ये सब फिर भाजपा का ही। पिछले बार 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, इस बार 10 मांग रही है। क्या उचित है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से? देखिए, उचित अनुचित की बात ही नहीं है। हम लोग कैंडिडेट, हमारे नेतागण कैंडिडेट वैसा ही देंगे और सीट वैसा ही देंगे जो हम जीत सकते हैं। तो वो चाहे 9 हो, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 12 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो 2024 में मोदी सरकार को भगाना है, भाजपा को भगाना है, जुमलेबाजी की सरकार को भगाना है। और इसके लिए हम सब एकजुट हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व एकजुट है और हम सब भगा कर रहेंगे 2024। एक बैठक होता है मुंबई में, जिसमें लालू यादव जी सीधा सीधी राहुल गांधी को कहते हैं कि आप मेरे नेता हैं। लेकिन बात चल रही थी कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब लालू यादव राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। क्या कहिएगा कि अब राहुल गांधी ही रहेंगे इस नेता के बड़े नेता? नेता सारे लोग हैं, जितने बड़े लोग प्रधानमंत्री हैं। के अब
प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं हुई, नेता तो सभी लोग हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी कम बड़े नेता थोड़े ही ना हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी कम बड़े नेता नहीं हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बड़े नेता हैं। तो नेता तो सारे लोग हैं, तो नेता कहना कोई बुरी बात नहीं है। इसको तो प्रेस किस तरह से ले रही है और प्रेस नहीं लेती है, भाजपा किस तरह से ले रही है। भाजपा की बेचैनी है और कुछ नहीं है वो, और उसको किसी तरह से उछालेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नेता तो सारे लोग हैं। उन्होंने कहा आप हमारे नेता हैं, बिल्कुल कहेंगे। हमें नेता कहते हैं तो क्या मैं प्रधानमंत्री थोड़ी ना दावेदार हो जाऊंगी। तो इसी तरह से है। तो अलायंस जिसको भी प्रधानमंत्री तय करेगी, हम सब मिल के उनको जिताएंगे। एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है आपको भी और हम सबको भी ये इच्छा है, हम अपेक्षा करते हैं इंडिया गठबंधन से कि हमारे बिहार के बेटा आदरणीय नीतीश कुमार जी को गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नेता बनाकर प्रधानमंत्री का बनाया जाए। ये हमारी इच्छा है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जैसा तय करेगा वो हमारे सिर आंखों पर, और हमारा एक लक्ष्य है भाजपा को हराना, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, बस। हम जहां खड़े हैं मोतिहारी जिला में पड़ता है। एक खबर चल रही है मोतिहारी लोकसभा का सीट का, जिसमें आपका नाम मनोज यादव जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष है, और डॉक्टर राजेश का नाम। आज हमने आपका भी नाम सुना और एक बार आपसे मुलाकात हुआ था, वहाँ भी नाम आपसे सुना था। क्या कहेंगे इस पर? लोकसभा में आप आ रही हैं, मनोज यादव की डॉक्टर राजेश? इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया। इंडिया गठबंधन नेतृत्व जिसको भी कैंडिडेट बनाती है, चाहे वो लोकसभा का कैंडिडेट बनाए, चाहे वो पीएम का कैंडिडेट बनाए, चाहे किसी चीज़ का कैंडिडेट बनाए, गठबंधन के लिए हम सब समर्पित हैं। और जैसा भी गठबंधन तय करेगी इंडिया गठबंधन हम लोग करेंगे। जिस बात को कह रही हैं, मनोज यादव अपने विधानसभा से 800 वोटों से चुनाव जीतते हैं। आप अपने विधानसभा से लगभग 41,000 समथिंग 10,000 वोटों से चुनाव जीतती हैं। डॉक्टर राजेश पिछले बार केसरिया विधानसभा के यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो क्या आपको हटाकर मनोज यादव को दिया जाए तो सही होगा? किसी को भी दिया जाए, मनोज यादव भी तो हमारे भाई ही हैं, उनको मिले, मुझे मिले, डॉक्टर राजेश भी बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी को भी मिले, बस इंडिया गठबंधन को जिताना है, उसके लिए मैं समर्पित हूँ। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मुझे कोई गुरेज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन हमारा नेतृत्व जो तय करेगा वो मैं करूँगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पार्टी का नेतृत्व जो हमें आदेश देगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। हमारे साथ ही